तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं आज गिरिडीह जिला में भर्ती आ चुकी है मनरेगा की, बहुत इंतजार करने के बाद। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। और यह फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, इसमें मात्र एक सीट है। ठीक है, और वो भी अनुसूचित जाति से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एगो सीट है बीपीओ के लिए। सैलरी 23,100 रुपया 40 रुपया। फिर है आपका असिस्टेंट इंजीनियर के टोटल यहाँ पे एगो सीट है, और ये है आपका जनरल कोटा से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पे 2 सीट है, और एगो है आपका जनरल से, एगो है आपका अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक, इसमें 12 सीट है, मात्र 12। ठीक है, कितनी है? 12। सैलरी कितनी है? 11,000। और यहाँ पे 5 जनरल से है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो फिर 6 आपके अनुसूचित जनजाति से है। वाह रे वाह, क्या बांटवारा क्या है यार। एक इधर दे देता, एक इधर दे देता, 2 इधर दे देता, फिर आपका इधर देता, लेकिन ना, अनुसूचित जनजाति में 6 का 6 दे दिया है। तो ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में एगो है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाता है आपका? टोटल 12 पोस्टें। और फिर बैकलॉग में आपके 5 पोस्टें हैं जो ग्राम रोजगार सेवक के, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बैकलॉग है ये वाला, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैकलॉग। बैकलॉग मतलब क्या होता है कि इसमें केवल और केवल रिजर्वेटिंग कैटेगरी, जिसमें कि एसटी, एससी और ओबीसी को ही सीटें दी जाती हैं। लेकिन इन्होंने सभी की सभी सीटें जो है, 5 सीटें बैकलॉग से, ये पाँचों के पाँचों सीटें अनुसूचित जनजाति को दे दी हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टू सेम है। चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। नोट में बोला है कि उपरोक्त मनरेगा के अंतर्गत संविदा आधारित यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नियुक्ति हेतु दिनांक 5 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से। फिर बोला गया है कि नियुक्ति के सारे शर्तें यहाँ पे गिरिडीह जिला के वेबसाइट पर भी देखी जा सकती हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गई वैकेंसीज, और यहाँ पे बोला गया है कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। नियुक्ति जो है, राज्य में सरकार द्वारा जिला के अंतर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रवर्ग क और ख दिव्यांग हेतु क्षैतिज रूप से आरक्षण लागू होगा। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। इसमें आपको सिंपली ग्रेजुएट होना है और 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये हो गई। फिर यहाँ पे आपके पास जो है 55% मार्क्स हो गया। एसटी एससी को 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो हायर क्वालिफिकेशन रहेंगे उनको लिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है आपका, मार्क्स बेसिस मेरिट बनाया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पे आपको जो है बीई या बीटेक होने को मांगता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो तीसरा है आपका कंप्यूटर सहायक। ठीक है, और यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी नहीं है। कंप्यूटर सहायक में जो है आपको बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या फिर जनरल या फिर बीसीए का कोर्स किए होने चाहिए, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आपके पास पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है ग्राम रोजगार सेवक। तो ग्राम रोजगार सेवक का जो पोस्ट है, यहाँ पे बोला गया है कि आप सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात सिंपली आप देखिए, आप 12th पास हो इसके लिए तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर अगर आप 10th पास प्लस ITI हैं फिर भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 12th पास प्लस ITI हैं तो सभी सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, जितना सर्टिफिकेट है आपके पास। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है आपका उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष है, और अधिक से अधिक 35 वर्ष है। जनरल कोटा से अधिक आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरी पॉइंट है कि भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय नीति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया नियुक्ति की शर्त है 5वीं। तो यहाँ पे बोलेंगे नियुक्ति के नियम व शर्तें। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट्स में। और बोला गया है कि जितने भी फॉर्म आए हैं उन सभी फॉर्म पे पदों पे संविदा के आधार पर नियुक्ति आपको दी जाएगी। ठीक है, फिर बोला गया है कि उपयुक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की
प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी और तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यक लिखित और दक्षता परीक्षा ली जाएगी। जिला चयन समिति गिरिडीह द्वारा मेगा सूची को अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि तैयार मेगा सूची के प्रकाशन के 1 सप्ताह के अंदर आवेदक को अगर कोई गलती निकलता है तो उसको बताना होता है। ठीक है। उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यालय का ये छोड़िए, तत्पश्चात मेगा सूची में तैयार किया जाएगा। इसके उपरांत किसी आवेदक को त्रुटि दावा करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति जो है अभी केवल 1 वर्ष के लिए है। फिर तत्पश्चात इसकी अगर आप ज़रूरत पड़ती है तो आपको रिन्यूअल किया जाएगा और नहीं तो फिर 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अगला है पॉइंट की संविदा के आधार पर नियुक्ति नियम संख्या 11 में वर्णित प्रावधान नवीनीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और वही चीज़ कि अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर निकाल देंगे आपको। अगला है कि उपयुक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन गिरिडीह जिला के किसी प्रखंड पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वय का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। मतलब वो आपको मानना ही पड़ेगा, ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा। ठीक है। फिर बोला गया है कि यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी ऐसी नियुक्ति के लिए कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्रणीय पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति एक बार अच्छे से इसको पढ़ते हैं। यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी कोई काम कर रहा है, ठीक है, इस पे, और यहाँ से अगर आप निकलना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्री यानी कि जो कंट्रोलर ऑफिसर होगा आपका, वहाँ से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना 1 माह पूर्व देनी होगी। ठीक है। और बोला गया है कि 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी की सेवा के आवश्यक नहीं होने पर वे उसे 1 माह पहले निकाल दे सकते हैं। ठीक है। लिखित सूचना 1 माह की सैलरी देखिए आपको निकाल देंगे, या फिर अगर आपको निकलना होगा तो आपको 1 माह का सैलरी जमा करना होगा और आपको निकलना होगा। ठीक है। चाहे 1 महीना पहले आपको बताना होगा। अगला है उपयुक्त पदों के लिए अभ्यर्थी के द्वारा किसी जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र यानी कि आपको एफिडेविट भी जमा करना होगा कि मैं केवल और केवल गिरिडीह जिला में इसी पद के लिए अप्लाई किया हूँ। ठीक है। अदर किसी जिला में उस विशेष पद के लिए अप्लाई नहीं किया है, नहीं तो आपकी जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। सामान्य निर्देश क्या है कि सरकार के सचिव ग्रामीण शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 9 उपरोक्त में नियुक्ति वरीयता दी जाएगी। तो संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसकी वैधता 2 वर्षों की होगी। एक आपका वेटिंग लिस्ट भी निकलेगा। फिर बोला गया है कि जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र ग्रेड अंकित हुए अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से प्रतिशत में हस्तांतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य करेंगे। अगला है विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्ण रद्द होने की पूरी इनके पास राइट है। ठीक है। किसी भी प्रकार का विवाद होने पे आपका जिला स्तरीय चयन समिति नियुक्त होगा। नेक्स्ट, आवेदन कैसे जमा करें? तो आपको जो है यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन सबमिट करना है 25 तारीख से लेकर के 5 तारीख से 25 तारीख के बीच में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और मैंने वीडियो भी बना दिया है कि झारखंड मनरेगा का फॉर्म कैसे भरें, आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा आपको, तो एक कॉपी फ़ोटो लगेगा, उसको साइन करके अपलोड करना होगा। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य प्रमाण पत्र जैसे कि 10th 12th ITI जो भी आप किए हैं, कंप्यूटर ग्रेजुएशन, ठीक है, इंटर वगैरह, BE BTech। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट जो EWS से हैं, सक्षम प्राधिकार का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, विहित नोटरी पब्लिक द्वारा, नोटरी पब्लिक सही होना चाहिए, ठीक है, विहित प्रपत्र में नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र। और फिर बोला गया है कि आयु सीमा निर्धारण हेतु जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का आपका मार्कशीट, ठीक है। फिर बोला गया है कि अभ्यर्थी अपने विश्वविद्यालय से अगर संस्थान से UGC से संबंधित कागजात की प्रति ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक एक से अधिक पदों के लिए फॉर्म को अलग अलग भर पाएंगे, ठीक है। अर्हता के अनुरूप आवेदक ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है। फिर बोला गया है कि आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक को ऑनलाइन जमा करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आपका फॉर्म भराएगा ही नहीं
फिर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गलत संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी, और ये आपका फॉर्मेट दे दिया है। शपथ पत्र का प्रारूप है ये नोटरी द्वारा, इसी तरह से आपका फॉर्मेट इसी तरह से आपका बनेगा। ठीक है, एफिडेविट। तो जिनको भी अप्लाई करना है वो एफिडेविट बनवा लीजिएगा और यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही डेट आएगा मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी आपकी कंप्लीट जानकारी। इसके पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इसको भेजना नहीं है अलग से कि प्रिंट आउट करके आप भेजिए। वो केवल बोकारो ज़िला में एगो किया था कि आपको जो है फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कीजिए, फिर प्रिंट आउट को बोकारो ज़िला में भेजिए। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है। तो चलिए, एक बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो खुद से पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी जितनी जानकारी थी मुझे मैंने आपको दे दिया। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी यार। ठीक है, हम फोर्स तो करेंगे नहीं। थैंक यू।